ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, हे देवी, अब मैं अधिकारी, विद्वान, श्रेष्ठ भक्तों, ब्राह्मणों और सभी के लिए जो पालनीय अनुकरणीय है ऐसे धर्म का वर्णन करता हूँ। 3 समय स्नान करना, अग्निहोत्र, विधिवत भगवान की पूजा, शिव प्रतिमा की पूजा, ईश्वर में प्रेम, सदा सर्वत्र दया, सत्य का भाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी जीव की हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग का निरंतर अभ्यास, निरंतर अध्ययन, अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य का पालन, उपदेश श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, शिखा धारण करना, यज्ञोपवीत धारण करना, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तुओं का सेवन न करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर्व में चतुर्दशी को भगवान शिव की पूजा करना एवं पंचगव्य का उसमें कुशाक के द्रव्य को मिलाकर ब्रह्मकुर्च का पान करना। इस प्रकार भगवान शिव की पंचगव्य और ब्रह्मकुर्च से पूजा करना, श्राद्ध और क्रिया के अन्न का त्याग करना, बासी अन्न और यावक, कुल्थी, बोरे का धान आदि का त्याग करना, विभिन्न मादक पदार्थों का त्याग करना, मद्य और मद्य की गंध तक का त्याग कर देना, शिव को निवेदित चंडेश्वर के भोग का त्याग करना। यह सभी वर्णों के सामान्य धर्म हैं। इनका पालन सभी को करना चाहिए, परंतु ब्राह्मणों के लिए ये धर्म बहुत विशेष है। इसके सिवा ब्राह्मणों को क्षमा, शांति, संतुष्टता, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, भगवान शिव के ज्ञान में आस्था, श्रवण, वैराग्य, भस्म सेवन, सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्त रहना, इच्छाओं का त्याग करना, ये 10 धर्म ब्राह्मणों में विशेष रूप से होने चाहिए। अब योगी, यति, सन्यासियों के लिए दिन में भिक्षा का भोजन करना और वानप्रस्थ के लिए भी वही नियम है। ब्रह्मचारियों को, यति, सन्यासी, त्यागियों को रात में भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ना, यज्ञ कराना, दान लेना, इनका विधान मैंने विशेषतः क्षत्रिय और वैश्यों के लिए नहीं किया है। मेरे आश्रय में रहने वाले राजा और क्षत्रियों को सब प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, युद्ध में शत्रुओं का वध करना चाहिए, दुष्ट हिंसक पशुओं आदि का दमन करना चाहिए, दुराचारी दुष्ट मनुष्यों का भी दमन करना चाहिए, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, केवल शिव ध्यान में लगे हुए योगी यतियों पर ही विश्वास करना चाहिए, और सेना का संरक्षण, ब्रह्मचर्य का पालन, अव्यभिचार आदि कुकर्म ना करना, गुप्तचरों को भेजकर लोकों में घटित होने वाले समाचारों को जानना, अस्त्र शस्त्र धारण करना, भस्ममय वस्त्र धारण करना, गौरक्षा और वाणिज्य, ये सब वैश्य के स्वाभाविक धर्म हैं। शूद्र का धर्म इन सभी वर्णों की सेवा करने को कहा गया है। बाग लगाना, तीर्थ की यात्रा करना और केवल पतिव्रत धर्म के अनुसार या एक पत्नी व्रत के अनुसार जीवन यापन करना, यह गृहस्थ के लिए वेद धर्म है। वनवासी, यति और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा धर्म है। विधवा स्त्रियों के लिए जो धर्म का वर्णन है वह इस प्रकार है कि व्रत, दान, तप, पवित्रता, भूमि शयन, केवल रात में ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्य का पालन, भस्म और जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधिपूर्वक जीवों को अन्न का वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, विशेषतः एकादशी को उपवास, मेरा पूजन, यह विधवा स्त्रियों का धर्म है। इस प्रकार मैंने संक्षेप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ सभी के धर्मों का वर्णन किया। नारियों के भी और शूद्रों के भी धर्म का वर्णन किया। हे देवेश्वरी, तुम्हें सदा ध्यान और षडक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यह ध्यान और षडक्षर मंत्र का जो जप है, यही संपूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म और अर्थ का संग्रह और सबका सार है।